बंद कैफेज के अंदर कौन शीशा मतलब कौन इजाजत देता है? हमारी मुतलका पुलिस भत्ते लेती है? ये हेलोवीन क्या है? फेस पे कालक थोप के अपनी काली करतूतें छुपाने के लिए आप इस तरह की पार्टीज में जाते हैं कि आपके रियल फेस कोई पहचान ना सके। अब ये सुजैन इनका नाम है, कोई सोच सकता था कि इतनी बड़ी टिकटॉकर हो के एक दहशतगर्द को डांस पार्टी के अंदर इनवाइट करके उसको इतना बड़ा प्रोटोकॉल दे रही है? यहाँ पे 20K से भी ज्यादा एक्सपेंसिव इसके जो पासेस हैं वो सेल आउट हुए। आई थिंक 50-60 लोग वहाँ पे थे। हमारी जो न्यू जनरेशन है उसको कौन से नशे दे रहे हैं? बाहर के मुल्कों का कल्चर है, ये हमारे पाकिस्तान का कल्चर नहीं है। जितनी फाशी टिकटॉक के ऊपर है कहीं नहीं है। बड़े बाप का बेटा जब जाता है ना, वो इस सोच से जाता है मेरा किसी ने क्या कर लेना है। डांस पार्टीज होती ही खुफिया तरीके से, फार्म हाउसेस के अंदर ऐसा सिस्टम होता है, यानी कि उनकी बेसमेंट के अंदर कि वो साउंड प्रूफ होता है। बड़ी माजरत के साथ वालिदैन का हाथ है, ठीक है। ये अगर कहे ना कि उसने खराब कर दिया, उसने नेवर, ऐसा नहीं है कि कोई बहन बेटी कहीं पे गई है, बड़ी चुभेगी मेरी ये बात, ठीक, तो वो सही सलामत घर वापस आ जाए आजकल के दौर में, मैं नहीं मानती। अब यहाँ से दुबई बुलाया जाता है लड़कियों को, टिकटॉकर्स को बुलाया जाता है, तो टिकटॉकर्स अपने पॉकेट से तो नहीं जाती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट महविश। नाज़रीन, हेलोवीन पार्टी क्या है, हेलोवीन पार्टी में क्या होता है और क्या नहीं। डकी भाई और रजब भट्ट के अलावा अब सुजैन खान का भी स्कैंडल मंजरे आम पर आप सब ही देख रहे हैं। नाज़रीन, मेरे साथ इस टाइम सीनियर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जो हैं बुशरा शकील मेरे साथ मौजूद हैं, और मैं आज इनसे कुछ सवाल जो हैं पूछूंगी कि हेलोवीन पार्टी जो है वो क्या है, और यहाँ पे हेलोवीन पार्टी जो बहुत ही मंजरे आम पर रही हैं और बहुत सारी रही हैं, जिसमें सुजैन खान की जो है वो तो मंजरे आम पर आ गई, उसका जो स्कैंडल है, और वो स्पेशल जो है वो शफीउल्लाह पठान नामी शख्स हैं जिनके लिए ये पार्टी सारी अरेंज की गई थी, जिसके अंदर बहुत सारे नशे, जिसके अंदर आइस, जिसके अंदर चर्स, जिसमें शराब और पाउडर, बहुत से मंशियात जो हैं उसके लिए उसके प्रोटोकॉल में जो है उसको दिए गए थे। और इसके बारे में मैम आपका क्या कहना है? सबसे पहली बात तो मुझे ये बताएं कि हम जिस मुआशरे में रहते हैं, कि यहाँ पे इस तरह की एक्टिविटीज़, इस तरह की पार्टीज ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, और अगर इसको कर रहा है तो वो कौन कर रहा है, इनके पीछे कौन है, कि जिसके अंदर दहशत गर्द भी आएंगे, जिसके अंदर हमारी टॉप की जो हैं टिकटॉकर्स भी आएंगी, जैसे कि सुजैन जिनका नाम अब आया है, जो कि वहाँ पे मौजूद थी, जिन्होंने ये सारी पार्टी ऑर्गेनाइज करवाई, और उसके अंदर एक दहशतगर्द भी मौजूद था। जी बिल्कुल मैम, वो जो हमारे ज़राए बताते हैं शफीउल्लाह नामी जो है वो दहशतगर्द हैं, और दहशतगर्द जो है उनके लिए ही सब कुछ अरेंज किया जाता है। और हमारे जो हैं वो पुलिस वाले जो टीम है वो जाती है वहाँ पे रेड करती है, और जहाँ पे जाके उनको रेड के दौरान पता चलता है कि वहाँ पे रंगरलियाँ मनाई जा रही हैं, जहाँ पे हर तरह का नशा जो है उनको फ्राहम किया जा रहा है। सबसे पहली बात तो ये कि हमारे माशरे में तो ये चीज़ें बिल्कुल, हमारी जो अब की जनरेशन है वो तो बहुत ही ख़राब हो रही है। लेकिन ये सुजैन खान का जो अभी जो स्कैंडल है, और स्कैंडल के अलावा कि उन्होंने एक दहशतगर्द को इनवाइट किया हुआ था और सारा कुछ अरेंज ही उसी के लिए किया गया। देखिए, टिकटॉकर्स को अगर हम लोग देखें तो मेरा ख्याल है इनका माजी कुछ ठीक नहीं है, ठीक है। बहुत सारे टिकटॉकर्स हैं जिनकी बहुत बहुत सारी चीज़ें मंजरे आम पर आईं, किसने कंट्रोल कर लिया? किसी ने नहीं किया। इसलिए कि यहाँ पे चाहे कोई भी हो, मर्द हो औरत हो, यहाँ पे सज़ाएं नहीं होती हैं, ठीक। सबसे पहली बात मैं सिर्फ ये डांस पार्टी पे रह के करूँगी। डांस पार्टी आप देखें एवरी वीकेंड, जिसकी टिकट्स 10-10, 20-20 हज़ार रुपये होती है, और लोग लेते हैं और बड़ी खुशी से लेते हैं। और ये सुजैन भी जो है, इसने भी जो ये पार्टी है, जो भी पार्टीज़ ये ऑर्गेनाइज करती थी, उसकी फ़ीस बकायदा लेती थी, ठीक। और वो कोई 2-4 हज़ार वाली ये पार्टी नहीं होती थी, इसमें जो बहुत हैवी टाइप की जो होती हैं वो फ़ीसें ली जाती थी, और लोग जाते थे। और उसमें नशे देखें कि आप हमारी आवाम को कौन से नशे दे रहे हैं, हमारी जो न्यू जनरेशन है उसको कौन से नशे दे रहे हैं। चर्च पे लगा रहे हैं, आप उसको आइस पे लगा रहे हैं, आप उसको शराब पे लगा रहे हैं। एक वक्त था जब शराब को बहुत बुरा समझा जाता था, जब चर्च को बहुत बुरा समझा जाता, अब चर्च और शराब तो बहुत पीछे रह गई ना, ठीक है। अब आप देखें आइस का नशा आम है, ये कौन कर रहा है, ठीक, ये कौन कर रहा है? ये अब अगर जो चीज़ सामने आई है, जैसे कि एक हेलोवीन पार्टी थी, ये जो हेलोवीन पार्टीज़ है ना, ये अब्रॉड्स में होती है, ये बाहर के मुल्कों का कल्चर है, ये हमारे पाकिस्तान का कल्चर नहीं है।
कि हमारी टिकटॉकर्स अपनाएं या हमारी न्यू जनरेशन है वो इस चीज़ को अपनाए। ठीक, ये हमारा कल्चर नहीं है, ये ना हमारा कल्चर इस चीज़ को इजाज़त देता। बहुत सारे देखने वाले मेरे ऊपर भी कमेंट करेंगे, लेकिन हेलोविन पार्टी में और मेरे में मेरा ख्याल है बहुत फ़र्क है। ठीक है जी, बट एनीवे बात सिर्फ इतनी है कि आप टिकटॉक देख लें, उस पर फहाशी है। जितनी फहाशी में कहती टिकटॉक टिकटॉक के ऊपर है, कहीं नहीं है। कौन बंद, हुकूमत करवा सकी बंद? नहीं। ठीक है ना। तो जब वो मतलब पार्टीज जब एरिया में होती, सपोज अब यहाँ बैठी है, अगर मैं यहाँ पे अगर मुझे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है तो डेफिनेटली मुझे अपने मुतलका थाने को बताना पड़ेगा। तो हम अगर ये कहें ना कि पुलिस की सरपरस्ती में ये होता है तो ये गलत नहीं होगा। जी बिल्कुल, काफ़ी सारी जो हैं वो पार्टीज़ ऐसी भी देखी गई हैं जिसमें सबको पता होता है और इन्फॉर्म किया गया होता है, और बहुत सारी ऐसी भी होती हैं जिनमें फिर रेड होती है और पता चलता है कि बहुत ही नामी गिरामी लोगों के बच्चे ही अंदर से निकल रहे होते हैं। तो क्या ये उन लोगों को नहीं पकड़ सकते? क्योंकि मैंने बहुत सारी ऐसी देखी हैं, आए दिन गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, आए दिन पकड़े जा रहे हैं, छापे पड़ रहे हैं। ये नहीं होता। अब किसी बड़े बाप का बेटा जब जाता है ना, वो इस सोच से जाता है मेरा किसी ने क्या कर लेना है, वो मेरा प्यो फलाना, मेरा चाचा। ये जब आप अब बच्चों के ज़हन में ये जब चीज़ें डालते हैं ना कि पुत्र कोई गल नहीं, तो पुत्र ने फिर जो करना है वो करना है। वो फिर इसी अपने बाप के बल पे जो है, सर पे वो सारा कुछ कर रहे होते हैं। फिर वही लोग कॉल्स भी करते हैं थाने में, ओ ये नु हथला लाइए मेरा पुत्र ही। बिल्कुल ऐसा ही। तो मैम ये जो दहशतगर्द बुलाया गया और उसको ये सारी चीज़ें फराहम करना, ये मतलब इस पे जो है ना वो अभी तक समझ नहीं आ रही कि दहशतगर्द के लिए सब कुछ अरेंज किया गया। और क्या सुजैन खान के बारे में ये भी पता चल रहा है कि सुजैन खान जो है उसके साथ काफ़ी चिट चैट में और उसके कुछ ताल्लुकात जो हैं वो मंजरे आप पर आ रहे हैं कि उनका है उनके साथ कुछ। अच्छा देखिए, हो सकता है ना, मैं हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि ये पार्टीज़ के अंदर नशे चाहिए होते हैं। कोई भी पार्टी इस टाइप की, डांस पार्टी हो या हेलोविन पार्टी हो, किसी भी तरह की पार्टी हो, वो ऐसा नहीं होता कि नशे के बगैर कोई पार्टी हो जाए। ठीक, डांसिंग पिल्स होती हैं, बहुत बड़े बड़े हैवी टाइप के नशे होते हैं। तो हो सकता है कि ये जो दहशतगर्द साहब हैं ये सुजैन को यही सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं और उस दिन भी उसके प्रोटोकॉल में ये सारी पार्टी अरेंज की गई हो। और आपको मैं ये भी बताऊं कि ये जो सारा मामला था ना, ये जो पकड़ा गया है, असल में पुलिस ने यहाँ पे रेड नहीं की थी, यानी कि एक पार्टी पे रेड नहीं की थी। पुलिस को इत्तला मिली थी कि शफीला पठान जो है वो इस इलाके में मौजूद है, इस घर में मौजूद है। वो उसको गिरफ्तार करने के लिए आए, तो आगे से देखा तो रंग रलियाँ, आगे से देखा तो रंग बिरंगी तितलियाँ, आगे से देखा तो रंग बिरंगे नशे, आगे से देखा तो मैं करीब बच्चियों की बुछाड़। तो वो बच्चियाँ किसी छोटे घर की नहीं थी। ठीक, वो तमाम की तमाम लड़के, वो तमाम की तमाम लड़कियां वो अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखती थी। बड़ी माजरत के साथ है कि मैं ऐसे मतलब को मैं अच्छा घराना नहीं कहती हूँ। अच्छा घराना वो होता है जो अपनी बहन बेटी की इज्जत को महफूज रखता है। ठीक, पैसे से इज्जत नहीं बनती है तो कहते हैं ओ देखो बड़ा पैसा है, वो बड़ा बड़ा नहीं। इज्जत बनती है आपके किरदार से। आप अपनी बहन बेटी की इज्जत को संभाल के रखें, वो बाकिरदार है, वो इज्जत वाला शख्स है। ये नहीं कि आधी रात को थाने से आपको कॉल जा रही है बाप को, ओ ताड़ा पुत्र फड़ा, पापा मैं पकड़ा गया हूँ, अच्छा कोई बात नहीं मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेना, ओए मेरे पुत्र ने हाथ नहीं। ठीक है, लो जी पुत्र छोड़ के चला गया, नशे में वो गिरा, बेटी भी नशे में वो गिरी हुई है। सुबह उठ के कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीकेंड वो अगली पार्टी के लिए तैयार होती, क्योंकि उनको पता है हमारे वालिदैन हमारे पीछे आएंगे, वो छुड़ा लेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। सब जो है यहाँ पे आजकल की जो जनरेशन है वो बिल्कुल ख़राब हो रही है और ये सारा कुछ जो है वो है, बड़ी माजरत के साथ वालिदैन का हाथ है। ठीक है, ये अगर कहें ना कि उसने ख़राब कर दिया, उसने नेवर। आपकी अपनी तरबियत, आपके वालिदैन, वो इस चीज़ में पूरे पूरे आजकल हम कहते हैं जी इंटरनेट ने जो है वो जनरेशन को ख़राब कर दिया। क्यों भाई, आपने इतना फ्री हैंड क्यों दिया अपनी औलाद को? माँ है ना, बाप है, क्यों नहीं कंट्रोल करती? आप क्यों उनको कहते हो कि जी रातों को आपको पता नहीं कि आपकी बेटी कहाँ से आ रही है, नशे में धुत आ रही है, आपको नहीं पता कहाँ से आ रही है। फिर ये सारी चीज़ें हैं, किसी को ब्लेम नहीं देना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन यहाँ पे हमारे देखा जाता है कि मुआशरे में अगर कोई बच्चा नशा करके आया है या फिर कोई बच्ची नशा करके घर आई है तो कह दिया जाता है कि भाई उसका बैठना उठना ही ऐसा है,
उसके दोस्त यार ही ऐसे हैं। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਲਵਾਇਆ ਮੇਰਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਇੰਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਇੰਜ ਦਾ ठीक है यहाँ पे कोई किसी को खराब नहीं करता मैं आपको कहूँ चलो आओ जरा मेरे साथ हैं आओ जरा मेरे साथ यार मेरा ऐसे ऐसे है आपका दिल करेगा तो आप जाएंगी अगर आपका दिल नहीं करेगा आप कभी गलत रास्ते पे नहीं जाएंगी ठीक है ये अपने अंदर की होती है बुशरा मैम आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि आपके पास तो जो है वो बहुत ही नॉलेज है और आप चीज़ों को जो है बहुत ही बारीकी से सर्च आउट करती हैं, तो आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या है कि हेलोवीन पार्टी है क्या, हेलोवीन पार्टी में होता क्या है और उस पार्टी में क्या चल रहा था? ये हेलोवीन का सिर्फ नाम दिया गया है ठीक है पार्टी के अंदर सिर्फ फहाशी उरियानियत नशा दैट्स इट और फिर जो वहाँ पे आए होते हैं अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना बड़ी माजरत के साथ कि आज मुझे ओपनली बात करनी पड़ रही है ऐसा नहीं है कि कोई बहन बेटी कहीं पे गई है बड़ी चुभेगी मेरी ये बात ठीक तो वो सही सलामत घर वापस आ जाए आजकल के दौर में मैं नहीं मानती और आप ये जो शीशे पे मैं बात करना चाहूँगी कि पार्टीज़ में शीशा भी सरेआम चल रहा होता है, बाकी नशे तो इस पार्टी में सरेआम थे ही, क्योंकि अंदर जाके देखा गया कि सब कुछ जो है वो ओपन पड़ा हुआ था। शीशे पे बात करना चाहूँगी कि आजकल जो है शीशा भी आम कैफ़ेज़ में वैसे तो अलाउ नहीं है, लेकिन आजकल आम किसी भी कैफ़े में जाके बैठ जाएँ तो कैफ़ेज़ वाले भी आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और इस पर क्या कहना चाहेंगे, ये सरेआम जो शीशा दिया जा रहा है, और चर्च तो वैसे ही कह लेंगे, अब पहले कभी कभी कहीं पे समझ में आता था या नज़र आता था, लेकिन अभी चर्च भी कैफ़ेज़ में भी बैठ के लोग पी रहे होते हैं। सर चर्च जो है वो कैफ़े में नहीं पी जा सकती ये भी मैं आपकी थोड़ी सी करेक्शन कर दूँ वो इसलिए कि जब आप चर्च पीते हैं ना यहाँ पे बैठ के पियेंगे तो वो तीसरे महल्ले तक जो है ना उसको पता चलेगा कि फलाने का चर्च पीती जा रही ठीक है तो ऐसा नहीं हो सकता। हाँ शीशा जो है ना वो कैफ़ेज़ में पिया जाता है लेकिन कैफ़ेज़ बंद कैफ़ेज़ के अंदर कौन शीशा मतलब कौन इजाज़त देता है? हमारी मुतलका पुलिस भत्ते लेती है ठीक है उनको भत्ते दिए जाते हैं और वो अंदर सब कुछ हो रहा होता है तो जब तक हमारा सिस्टम नहीं ना सही होगा तब तक ये मुल्क का कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि यहाँ पे जो जैसे कि ये वाली पार्टी भी मंजर आम पर आई है, इसके अलावा भी जो पार्टीज़ हैं और पार्टीज स्पेशल अलाउ की जाती हैं देन हो रही होती हैं या फिर खुफिया तरीके से ही की जाती हैं? डांस पार्टीज होती ही खुफिया तरीके से ओपनली कौन कहता है मुझे बताएं ज़रा ओपनली कोई पार्टीज ये फार्म हाउस जो होते हैं आप जाएं अभी चली जाएं आप सिर्फ वहाँ से गुजरें आपको अंदर से आवाज़ आएगी और अंदर बाकायदा फार्म हाउसेस के अंदर ऐसा सिस्टम होता है यानी कि उनकी बेसमेंट के अंदर कि वो साउंड प्रूफ होता है ठीक है वो अंदर जितना मर्जी लाउडली वो साउंड लगाओ तो वो नई आवाज़ बढ़ जाएगी लेकिन जो तो छापा पहनता है फिर फड़ो हो जाती है। लेकिन छापों में वही चीज़ है कि छापों में कुछ बेचारे जो है वो इधर उधर से लोग नहीं आए आप होते बेचारे हैं। का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करें ठीक है ये बेचारे आप बेचारा किसको कह रही हैं? क्योंकि पकड़े जाने के बाद सारे मजलूम और बेचारे बन जाते हैं। नहीं पकड़े जाने के बाद बेचारे होते हैं जब तैयार होके जा रहे होते हैं जब हमारी बहन बेटियां ठीक है जब अधनंगे कपड़े पहन के घर से निकल रही होती हैं जाने के लिए पार्टीज में तो वो उस वक्त बेचारी नहीं होती है तो बेचारा नहीं आप कहें बेचारे वो अवाम है जो गरीब पिस रही है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, वो बेचारे नहीं है लेकिन उनमें से भी कुछ जो है शायद अपने आप को बचा नहीं सकते, वो अंदर पिसरे होते हैं और बाकी तो मेरे ख्याल से निकल जाते हैं। नहीं जब निकलते हैं तो फिर सारे ही निकलते हैं ठीक है उन्होंने मतलब जो उनकी कार्रवाई होती है उन्होंने कुछ ना कुछ के ऊपर कुछ करना होता है ठीक लेकिन मोस्टली कॉल्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं जब भी ऐसा कोई मामला होता है। अभी लास्ट टाइम आप देख ले रिसेंटली जो हुआ है डांस पार्टी के अंदर ही हुआ है ना जो मर्डर हुआ है अहमद का मर्डर हुआ है ना तो वो भी एक डांस पार्टी के अंदर हुआ था। तो ये क्या है डांस पार्टीज एक सिर्फ तस्कीन सिर्फ ज़बान का थोड़ी देर का चस्का आँखों की थोड़ी देर की ठंडक और उसके बाद क्या। अब ये सुजैन इनका नाम है कोई सोच सकता था कि इतनी बड़ी टिकटॉकर हो के एक दहशतगर्द को एक डांस पार्टी के अंदर इनवाइट करके उसको इतना बड़ा प्रोटोकॉल दे रही है तितलियां बिठाई हुई हैं। बिल्कुल ऐसा ही है कि हम लोगों ने बिल्कुल भी ऐसा किसी के भी जहन में ये चीज़ नहीं होगी कि सुजैन एक दहशतगर्द को और उनके प्रोटोकॉल में ये सारे अरेंजमेंट्स हुए हैं और उनके लिए उनके प्रोटोकॉल में नशे तमाशे और जिनको मैम आप तितलियां कह रही हैं वो तितलियां उनके प्रोटोकॉल में उनके लिए बुलाई गई। तो अभी हम फिर अभी क्या कहें ये जो टिकटॉकर्स हैं हम कहते थे चलो यार ठीक है ये लाइव आते हैं जो इनकी मजबूरियां हैं
वो समझ आती है कमाना है, सब ने कमाना है। लेकिन ये किस चीज़ की मजबूरी हुई कि हेलोविन का पार्टी को हेलोविन का नाम दिया, वहाँ पे आपने दहशतगर्द, मतलब अब हम ये सोचें कि जो दहशतगर्द हैं वो टिकटॉकर्स के बैक साइड पे हमें मिलेंगे, यानी कि हम किसी दहशतगर्द को पकड़ा के फलाना टिकटॉकर पढ़ो जी, वो तो लाभ जाएगा दहशतगर्द। फिर और एक और मेरा जो सवाल है कि जो पार्टी अरेंज की गई है, ये सारा जो है वो दहशतगर्द के लिए किया गया, शफीउल्लाह पठान साहब के लिए किया गया, और ये जो सारा इस पे एक्सपेंस है वो भी सुनने में आ रहा है कि ये शफीउल्लाह साहब का ही दिया गया था, और ये सारा जो है वो उनके ही पैसों पे ये सारी अयाशियाँ जो है वहाँ पे चली हैं। ऑब्वियसली देखिए, अब यहाँ से दुबई बुलाया जाता है लड़कियों को, टिकटॉकर्स को बुलाया जाता है, तो टिकटॉकर्स अपने पॉकेट से तो नहीं जाती कि वो कहती हैं उनको बुला। इसी तरह ये जो डांस पार्टीज होती हैं स्पॉन्सर्स होती हैं, चाहे दहशतगर्द करें, चाहे बॉयफ्रेंड्स करें, चाहे कोई भी करे, ये स्पॉन्सर्स होते हैं। अपने पल्ले से कोई पैसे लगा के नहीं करता, और अगर कोई अपने पल्ले से लगा के कर भी ले तो वो उसकी टिकट रखी जाती है, तो टिकट से वो पैसे जो है वो मैम यहाँ पे अभी स्पॉन्सर्ड करवा के भी, लेकिन टिकट्स जो हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव जो है सेल हुई हैं, और यहाँ पे 20K से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव इसके जो पासेस हैं वो सेल आउट हुए तो हैं। फिर आप सोचें, आई थिंक मोर देन 51 थे शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, आई थिंक 50-60 लोग वहाँ पे थे। तो आप अब 20,000 को अब मल्टीप्लाई करें तो कितना बन जाता है? आई और थिंक जिसमें मैम जो है 29 फीमेल्स थी। फीमेल्स थी, बिल्कुल। तो फिर आप यहाँ से अंदाज़ा लगा ले कि हमारे जो मुआशरे की बहन बेटियाँ हैं वो किस तरफ जा रही हैं। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से पेरेंट्स को शायद हाव नाव होती है या नहीं होती, उनको पता भी नहीं है सब कि पता होता है। फीमेल्स। नहीं 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 नहीं, ये नहीं कह, माँ बाप को पता होता है हमारी बेटी हमारा बेटा किधर है। लेकिन मैम आप ये भी देखें कि यहाँ पे जो है वो कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो कि यूनिवर्सिटी गोइंग है, और तो वो यूनिवर्सिटी यहाँ में पे क्या क्या होता है? अपना नहीं, वो नहीं हॉस्टल, आपको पता यूनिवर्सिटी की, आप मिसाल दे रही हैं, यूनिवर्सिटी में क्या होता है? यहाँ पे हॉस्टल लाइफ जो हैं आउट ऑफ सिटी से आई होती हैं, हॉस्टल लाइफ जो है वो अपनी लाइफ गुजार रही हैं, अपनी स्टडी कर रही हैं, और मेरे ख्याल से उनके पेरेंट्स को नहीं पता होगा कि हमारी बच्ची अगर लाहौर शहर में गई है तो लाहौर में जाके वो कर क्या रही है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि दूसरे शहर से कमाने के लिए आई है, ठीक है, वो अपने घर वालों को कमा के देगी या 20,000 किसी डांस पार्टी की टिकट का पे करेगी? यहाँ तो उनको भी किसी ने स्पॉन्सर जो किया हॉस्टल होगा। वाली बच्चियाँ होती हैं ना, वो बेचारी, उनके लिए शायद मतलब छोटी छोटी पार्टीज होंगी, बहरहाल मैं ये नहीं कह रही, लेकिन ये जो चीज़ थी ना, ये जो हेलोविन पार्टी थी, ये बहुत हाई लेवल की थी। बिल्कुल, यहाँ पे फहाशी, उरियानत, ये इसको हेलोविन का नाम दे दिया गया। मतलब आपकी नज़र में ये जो हेलोविन है कि हेलोविन पार्टी चल रही है वो सिर्फ ये है। ऑब्वियसली देखें, आपके हर देखने वाला कहेगा कि हाँ ये हेलोविन पार्टी जो है ये है, वो इसलिए कि ये हमारा कल्चर ही नहीं है। बिल्कुल, ठीक, कि हमारा नहीं है कि हम यहाँ पे डांस पार्टीज करें और इस तरह से करें। ये हम बाहर के मुल्कों में देखते थे कि वहाँ पे ये चीज़ें होती हैं, लेकिन अब हमारा पाकिस्तानी लोग भी इसको अडॉप्ट करने लग गए। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे जो है वो पहले हम लोग देखते थे कि अदर कंट्रीज़ में जो है ये सारा कुछ हेलोविन पार्टी, हेलोविन मेकअप चल रहे होते थे, और वो देख के मेरे ख्याल से एक टाइम पे जब मैं छोटी थी और मैं हेलोविन मेकअप देख के बड़ा खुश होती थी कि बड़ी अच्छी उन्होंने एक आर्ट की हुई है फेस पे। लेकिन क्या है? मैम यही सवाल मेरा है नहीं, कि ये हेलोविन आपने है मुझे क्या? बताना है कि क्या है। ये आपने मेकअप की बात की है ना, फिर मैं आपको बताती हूँ हेलोविन क्या है। मैम हेलोविन जो हमने अपने बचपन से देखा है, या फिर जो अब कुछ टाइम पहले हमें पता था कि हम लोग ये देखते थे कि फेस पे जो है वो कलर कर लिए जाते थे, फेस पे आर्ट की जाती थी जिसपे पंपकिन बनाया जाता है, और बच्चों को जो है वो गूस्ट टाइप बना दिया जाता है कि गूस्ट है, और उसको क्या कहते हैं, ट्रिक और ट्रीट कैंडीज बच्चे जो हैं वो हम टीवी में यही देखते थे, और फिर बचपन में यही कर रहे हैं, वो कपड़ा पहन लिया, ग्लासेस लगा लिए कि हम भी गूस्ट बन गए, और कुछ जो है ना वो थोड़ा हॉरर कॉन्सेप्ट जो है हमारे माइंड में था कि कुछ इस टाइप का है। बिल्कुल, आपने जवाब तो ठीक दिया, लेकिन शायद मेरी डिक्शनरी में ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। मैं इसको इस हिसाब से देखती हूँ, आपने कहा बिल्कुल ठीक है कि हम भी देखते हैं कि फेस के ऊपर मतलब थोड़ा सा अपने चेहरे को बिगाड़ लिया, कलर्स लगा लिए, या आंखों के ऊपर ब्लैक कर लिया और थोड़ा जोकर टाइप बन गए, इस टाइप का ना, ठीक है। लेकिन मैं इस चीज़ को इस तरह से लूँगी कि फेस पे कालक थोप के अपनी काली करतूतें छुपाने के लिए आप
इस तरह की पार्टीज़ में जाते हैं कि आपके रियल फेस कोई पहचान ना सके। बिल्कुल एग्जैक्टली जो है ये आपका पॉइंट जो है वो आई गॉट इट कि चेहरे पे कालख लगा के अपना असल चेहरा छुपा के आप जो वहाँ पे काली करतूतें कर रहे हैं, बेसिकली आप उसको हाइड कर रहे हो, अपने फेस को हाइड करके आप वो सारी करतूतों को जो है ना सर अंजाम दे रहे हो कि भाई हम ये कर रहे हैं लेकिन हमारा असल चेहरा किसी के सामने ना आए। लेकिन बेसिकली मैम उनका असल चेहरा वो छुपा भी रहे हैं, तो जो वो कर रहे हैं उनके अंदर की गंदगी या फिर वो सारा कुछ तो वो सामने ही है। सामने है। देखिए, अगर आप इस चीज़ को अच्छा समझते हैं, फिर जब रेड होती है, पकड़े जाते हैं, तो फिर ये मुंह क्यों छुपा रहे होते हैं? वो अगर ये अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है, एक बात मैं आपसे कहूँ जो मैंने हमेशा अपने बच्चों को समझाई है, जो चीज़ जो काम आप अपने माँ बाप से छुप के करो ना, वो समझ लो कि ये आपके लिए बहुत ख़तरनाक चीज़ है। लेकिन मैम अभी यहाँ पे मेरा आपसे ये सवाल था कि पेरेंट्स को नहीं पता होता, लेकिन यहाँ पे ये जो पता होता है, मैं इस आपके सवाल से एग्री करती नहीं हूँ। पेरेंट्स को पता होता है, माँ को पता होता है, बाप को अगर नहीं पता, माँ को पता होता है मेरा बेटा कहाँ गया। बेटा झूठ भी बोलेगा ना, माँ मैं इधर हूँ, उन्होंने पुत्र मैंने पता तो कितने हैं, क्योंकि वो माँ है। तो ये चीज़ मैं नहीं मानती। मैम एंड पे आप हमारी जो अभी न्यू जनरेशन है जो कि बहुत ही गलत हाथों में गई हुई है, खुद से कर रही है जैसे भी, उनके लिए क्या मैसेज है? और जो अब हमारे पेरेंट्स हैं, बच्चों के पेरेंट्स हैं, जिनको सब पता है, पेरेंट्स के लिए, उन बच्चों के लिए आपका क्या मैसेज है? मैसेज मेरा यही है बच्चियों के लिए कि इज़्ज़त आपकी तब तक महफूज है जब तक वो आपके इख्तियार में है। ठीक, जब आप अपने इख्तियारात से बाहर जाएंगे तो समझे आप अपनी वो चीज़ आप खो देते हैं, यानी कि आपकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपकी रिस्पेक्ट है, वो आप खो देते हैं। दूसरी बात, ये पेरेंट्स की आपने कही है, तो पेरेंट्स के लिए मेरा सिर्फ इतना ही पैगाम है, अपने बच्चों को इतना फ्रीडम दें कि कल को वो आपके लिए ज़िल्लत का बाइस ना बन जाए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मैम जी। तो नाजरीन, ये था हेलोवीन पार्टी का सारा अंदर का अहवाल, जिसकी जो है वो जिस पार्टी में दहशतगर्द मौजूद था और जिसकी सरपरस्ती कर रही थी हमारी फेमस टिकटॉकर सुजैन खान। तो नाजरीन, इसी के साथ अपनी होस्ट को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।